ये हमारा मास स्प्रिंग सिस्टम है। एक स्प्रिंग है, उसके एंड पे एक मास जो है अटैच किया गया है, और ये पूरा जो मास स्प्रिंग सिस्टम है अभी ये रेस्ट पे है, इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है। ये स्प्रिंग मास बिल्कुल वैसी जैसे हम स्टेपलर यूज करते हैं और उसके अंदर एक स्प्रिंग होती है। अब इस मास स्प्रिंग सिस्टम को हम या तो स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है मोशन में है। तो ये जो पिक्चर 2 है इसमें ये मास स्प्रिंग सिस्टम मोशन में है। y वेरिएबल है, ये जो y अननोन वेरिएबल है ये डिनोट कर रहा है इक्विलिब्रियम से इस सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो y वेरिएबल है डिनोट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम फ्रॉम रेस्ट पोजीशन। नाउ ये जो इतना डिस्प्लेसमेंट है ये किसी टाइम इंस्टेंट t पर है। ये अभी थोड़ा और नीचे जाएगा तो y अगले t2 इंस्टेंट पे कुछ और हो जाएगा। किसी और इंस्टेंट t3 पे जब ये ऊपर की तरफ रेस्ट से ऊपर की तरफ होगा तो इस y की वैल्यू कुछ डिफरेंट हो जाएगी। तो बेसिकली जो ये y है इस t वेरिएबल टाइम वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, और ये t जो है इंडिपेंडेंट वैल्यूज ले रहा है, इसलिए हम इस t को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, और जो y होगा, जो y अननोन वेरिएबल होगा, वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। क्या t के अलावा कोई और भी वेरिएबल है जिस पे y डिपेंड करता है? नहीं, y यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ t पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो t वेरिएबल है सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और अगर हम जानना चाहेंगे कि y किस रेट से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल t, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हो गया, डेरिवेटिव। सो जो y के विद रिस्पेक्ट टू t के डेरिवेटिव होंगे वो इस किस्म के होंगे, dy बाई dt, d2y बाई dt स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब अगर इस मास स्प्रिंग सिस्टम का हम मैथमेटिकल मॉडल बनाएं, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करें, तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे। और न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट अप्लाइड फोर्सेस, नेट अप्लाइड फोर्सेस ऑन दिस मास स्प्रिंग सिस्टम। मास सपोज m है, अगर सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी वाई है तो एक्सेलरेशन जो है सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा d2y बाई dt स्क्वायर। नेट फोर्सेस क्या काम कर रहे हैं, एक इसकी वेट की वजह से mg एक फोर्स है, और हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, रेस्ट से नीचे जो डाउनवर्ड पोजीशन है उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, तो mg हो जाएगा। और अक्सर जो एयर रेजिस्टेंस है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी y अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी होगी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये रेजिस्टेंस अगर नीचे मोशन हो रहा है नीचे की तरफ, ये मास स्प्रिंग सिस्टम है एट एनी टाइम t, तो ये नेगेटिव होगा और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हमारा c हो गया। तो m d2y बाई dt स्क्वायर इक्वल टू mg माइनस c dy बाई dt, जहाँ m g और c क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ये मैथमेटिकल मॉडल है इस मास स्प्रिंग सिस्टम इन मोशन का, और ये मैथमेटिकल फॉर्म, जो मैथमेटिकल मॉडल है किसकी फॉर्म में, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। जो डेरिवेटिव्स हमने लिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके विद रिस्पेक्ट टू लिए हैं, t के विद रिस्पेक्ट टू। सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t इस प्रॉब्लम में। तो जब भी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो डेरिवेटिव्स होंगे उनको हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स बोलेंगे, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले जिसमें ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फाइनली ये डेफिनेशन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। अगर सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स होते हैं, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन।